वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ अलीशा खान। ये वीडियो तो जामिया के स्टूडेंट्स के लिए है कि उनके पेपर्स कहाँ से आते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत सारे जो हमारे जूनियर्स हैं वो आते हैं और पूछते हैं हमसे कि पेपर कहाँ से बनते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स वो CBSE और ICSE बोर्ड से आते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं डर होता है कि जामिया बोर्ड नाम की कौन सी चीज़ है और पेपर कहाँ से आता होगा। सिर्फ नाम अलग है, पैटर्न बिल्कुल CBSE का होता है। जो पेपर होता है वो बिल्कुल NCERT बेस्ड होता है। बिल्कुल मत पैनिक करो, ठीक है, कि कहाँ से आता है। जितने भी आपके यूनिट टेस्ट, बोर्ड के एग्जाम्स हो गए, आपके प्री बोर्ड्स हो गए, जो भी आपकी सारे एग्जाम्स हैं वो सब के सब आपकी NCERT से ही आते हैं। पर हाँ, थोड़े यूनिट टेस्ट या हाफ ईयरली में हम कह सकते हैं कि टीचर्स मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े बाहर से दे देते हैं, बट वो बाहर से नहीं होते, क्योंकि आपको भी पता है कि NCERT के कॉन्सेप्ट ही यूज होते हैं उसमें। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है वो थोड़ी अलग होती है। और मैं हमेशा ये बोलूँगी, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो इन 11th 12 और 9th 10th तक की भी अगर आपने से मैथ्स ली है, तो मैथ्स के लिए हमेशा यार NCERT के अलावा भी कुछ बुक सॉल्व किया करो। मैथ्स ऐसी ही सब्जेक्ट है, NCERT में है ही कितना, और NCERT में कितनी कुछ चीज़ें डिलीट हो गई हैं, तो आप ट्राई करो कि आप सॉल्व किया करो। ओके, तो मैथ्स के लिए आप बिल्कुल थोड़ी RD शर्मा, RD सटवाल को सॉल्व किया करो। और बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। यू हैव अ लाइब्रेरी कार्ड, अगर आप जामिया में हो तो आप उसके लिए क्या क्या करो कि जामिया में जाओ लाइब्रेरी में और वहाँ से अपनी बुक्स उठाओ। लंच पीरियड में भी जा सकते हो, किसी भी खाली पीरियड में जाओ। अगर वहाँ पे लाइब्रेरी मैम नहीं है तो पहले उस्मानी मैम को ऑफिस में देखते हुए जाओ, उनको इन्फॉर्म करते हुए जाओ क्योंकि भैया आपको बुक्स देंगी, और सॉल्व करो, ठीक है। तब तुम्हारे मैथ्स में भी मार्क्स नहीं कटने वाले। और बाकी जो साइंस वाइंस है वो तो सिर्फ NCERT से ही आती है। मे बी लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल होती है, उनकी समझ नहीं आता, तो वो आप जहाँ ट्यूशन लेते हो वहाँ से हेल्प लो, या ऑनलाइन पढ़ते हो वहाँ से हेल्प लो, या फिर कोई रेफरेंस लो। इन केस आपको समझ नहीं आता तब आप ले सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको करनी चाहिए। अगर आपको एक सब्जेक्ट में अच्छा ग्रेड बनाना, अच्छी आपको कमांड पानी है, तो आप उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो पेपर होता है वो सिर्फ और सिर्फ NCERT से होता है, तो प्लीज़ आप इसके लिए पैनिक मत करो कि पेपर कहाँ से बनता होगा। और हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करते हैं बच्चे, और ज़रूरी होता है। मोस्टली बच्चे बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स में करते हैं, और लेकिन आप इसको 9th 10th के लिए भी यूज़ कर सकते हो, 11th के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जामिया के अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आपको जो स्टेशनरी शॉप है, बिल्कुल जो पहली वाली कैंटीन जो है, जब हम एंट्री करते हैं आपको मिल जाएगा। वो पूरे सब्जेक्ट्स की आपको बंडल में दे देते हैं, वहाँ से ले लो, या फिर आप ओसवाल वगैरह की बुक ले सकते हो, ठीक है। और जो बच्चे नीट के लिए तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं कि हमें कोचिंग लेना है, जो बच्चे 11th में है, बिल्कुल आप 11th से ही शुरू करो। मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे ऑनलाइन नहीं हो पाता, थोड़ा सा भी आपको लगता है कि मेरे को नहीं हो पाता है, तो आप बिल्कुल ऑफलाइन कोचिंग में जाओ, टाइम मत वेस्ट करो। हिंद ग्रुप बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप कोचिंग ले। सो गाइज, 9th 10th 11th 12th तक की जामिया में कहाँ से पेपर बनते हैं सब कुछ बता दिया मैंने आपको। एक और बार रिमाइंड कराती हूँ, पैनिक मत करना, सिर्फ NCERT से बनते हैं। और ये पता चल जाएगा आपको, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखोगे, आप वो देख ही नहीं रहे हो, तो स्टेशनरी शॉप से आप वहाँ से पेपर ले लो। मेरे अभी 11th की पेपर हैं, आप मेरे से आके मिल लेना स्कूल में, मैं आपको वो दे दूँगी, ठीक है। बाकी आप वहाँ से भी खरीद सकते हो। दूसरी जो चीज़ है वो 11th 12th के स्टूडेंट्स के लिए है, मोस्टली फॉर द साइंस स्टूडेंट्स, क्योंकि साइंस से हूँ मैं। तो जो बच्चे नीट के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, जो मेरे जो जूनियर्स हैं वो 11th में आए हैं, और अभी भी वो मज़े में हैं कि 10th में तो बहुत अच्छा स्कोर करा था, जैसे हम सब मज़े में थे, तो 11th में भी बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, और नीट तो एक बार में हो जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने जितने मज़े करने थे वैसे कर लिए। बट मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी, खुद को भी मेरे को सजेस्ट नहीं करना चाहिए था कि जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम के बाद जो 3 महीने की छुट्टी मिलती है वो आप मज़े में उड़ाओ। 2 दिन यार बस मस्ती करो, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते, लेकिन फिर अपने आप को अपने गोल के लिए बिल्कुल सेट कर लो, ठीक है। 11th 12th में अगर आप दिल्ली में हो तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है अपनी कोचिंग को भी साथ साथ ले जाके अपनी नीट की तैयारी को बहुत अच्छा करने का। अगर आप ऑफलाइन में ही जाके अच्छी पढ़ाई कर पाते हो तो दिल्ली में बहुत अच्छी कोचिंग वहाँ पे इन्वॉल्व करो, जैसे कि आकाश, एलिन और PW के बारे में तो आप सब जानते हो। अच्छी कोचिंग है, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन ये सब ओखला से बहुत दूर है। अगर आप स्कूल के साथ इनको कंटिन्यू करना चाहोगे तो आप बहुत ज़्यादा हेक्टिक कर जाओगे, या तो आपके स्कूल की अटेंडेंस नहीं बन पाएगी, आप स्कूल रेगुलर नहीं रह पाओगे, या तो आप कोचिंग रेगुलर नहीं रह पाओगे। तो ऐसी कोचिंग का ज़्यादा कुछ फ़ायदा है नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। बट ऐसा नहीं है कि ओखला में ऑप्शन नहीं है, बहुत अच्छी कोचिंग्स हैं हमारी ओखला में भी। गाइस, मैंने आपको बताया कि ओखला में बहुत अच्छी कोचिंग्स हैं, जैसे ऑर्किड हो गया, हिंदू हो गया, शहर इंस्टीट्यूट्स हो गया। आप जाके बिल्कुल डेमो लो, बिल्कुल से एडमिशन मत लेना किसी भी कोचिंग में, ठीक है। और भी आपको किसी भी चीज़ की जामिया की रिगार्डिंग या फिर किसी कोचिंग के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट करना, हम इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाएंगे। ओके, बाय।